नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। जिस वैकेंसी का इंतजार पिछले 2 ढाई महीने से कर रहे थे, जो पिछले 5 साल के बाद आपकी वैकेंसी आई है और जुलाई अगस्त में ऐसा आने वाला था, लेकिन फाइनली सितंबर में आज आपकी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ये वीडियो मिलेगा तब तक आपकी वैकेंसी जैसे कल की आई हुई होगी। ठीक, यहाँ पर जो वैकेंसी आई होगी आपने देखा होगा, इसमें कुल आपको 8,113 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। मैं बता दूं कि ये आपका जैसे पहले से क्लियर था, और ये जो पोस्ट है ना, ये सिर्फ आपके ग्रेजुएट लेवल के हैं। ऐसा मत समझिएगा इसमें 12th पास वालों का है। ये पोस्ट अभी सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर आया हुआ है। 12th पास वालों का भी यहाँ पर आएगा, और वो करीब 3 से 3,500 पोस्ट आपके आने वाले हैं। कुल मिला के 11,000 वैकेंसी एनटीपीसी के थ्रू आपकी आने वाली है। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए 8,113 पोस्ट यहाँ पर आए हैं। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या क्या जानकारी है, जैसे आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का आपका यहां पर पोस्ट है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो देखिए, ये आपका जो नोटिस है ये पब्लिश हुआ है 13 तारीख को। ठीक, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आपका 14 तारीख से, और 14 तारीख से लेके 1 महीने का आपका दिन दिया, 1 महीने का समय दिया गया है। 14/9 से आप 13 अक्टूबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपसे यही सजेशन रहता है कि लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना होता है। कुछ दिन आप देखिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस जोन से फॉर्म को भरे, कौन सा जोन सेलेक्ट करें, क्योंकि आपका जोन नहीं बदलेगा। एक बार आप फॉर्म को भर देंगे और जिस जोन को आपने सेलेक्ट किया है वहीं पर आपका फिर से सिलेक्शन होगा। जैसे कई सारी चीजें हैं, मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फी पेमेंट करने के लिए भी आपको आगे 2 दिन दिया जाएगा। इस लास्ट तक आपको वेट नहीं करना है। अगर आपको फॉर्म भरना है, मैं आप सभी बच्चों से बता दूं, वैकेंसी देख के मत जाइएगा। 8,000 वैकेंसी बहुत कम है, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस चीज को देख के नहीं चलना है। क्योंकि अभी तक जितने भी रेलवे के फॉर्म आए इस साल में, उन सब में वैकेंसी आपकी डबल हो चुकी है। ठीक है, आगे चल के इसकी भी वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि 5 साल के बाद आपकी वैकेंसी आई है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 8,000 पोस्ट की जरूरत है, और भी पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद करेक्शन के लिए आपका 16 से 25 तारीख तक का विंडो खुलेगा। तो आप सारे के सारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो रही हो। ठीक है, आप साइबर कैफे पर भी भरवा रहे हो तो इस बात को एश्योर करिएगा कि जिस डिटेल को साइबर कैफे वाला आपका फीड कर रहा है, उसको आप खुद से वेरीफाई कर रहे हो। ऐसा ना हुआ कि भैया ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरा फॉर्म आप भर देना, नहीं। और जल्दबाजी में भी नहीं कि वो जल्दी जल्दी भर रहा है आप देख रहे हैं। किसी भी चीज को भर रहे हैं, एकदम अच्छे से डिटेल को चेक करके भरिएगा। क्योंकि फॉर्म में कोई गलती होती है ना, फिर से आपका आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। कहीं कहीं तो आपका फिर से फॉर्म रिजेक्ट भी होने लगता है। ठीक, करेक्शन का कोई मौका मत दीजिएगा। और करेक्शन होगा भी तो ध्यान रखिएगा, करेक्शन होता है तो उसमें आपकी जो आपका जोन है वो जोन चेंज नहीं होता है। और जोन का मतलब ये मत समझिएगा कि फॉर्म आपको पेपर वहां पे देना है, नहीं। सिलेक्शन के बाद किस जोन में आपकी नौकरी लगेगी, ये चीज वहां से डिसाइड होती है। यहां पर बता दूं कि ग्रेजुएट पोस्ट पे ग्रेजुएशन के हिसाब से 5 पोस्ट यहां पर आपको दिया गया है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये 5 पोस्ट आपकी जो है ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। ठीक है, और पे लेवल इसका है 6, और 2 पोस्ट 6 की है, 3 पोस्ट आपकी 7 की है। पे लेवल 6 में करीब आपकी 2700 पोस्ट आई हुई है, और जो पे लेवल 5 है इसमें करीब आपकी 5,000 पोस्ट है। कुल मिला के आपके पास 8,000 पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें बहुत से पोस्ट के बारे में जानते भी होंगे। ठीक, इसमें अभी कुछ और भी पोस्ट जो 12th पास के होंगे वो बाद में आते हैं, तो 12th पास वाले आपके बाद में यहां पर आएंगे। एक चीज बता दूं कि यहां पर आप देखेंगे तो जो एज आपको दिखाया गया है, एज आपका 18 से 36 साल के अगर आप हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब से एज काउंट किया जाएगा? ये 1/1/2025 तक का है, देखिएगा। ठीक है, और यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन आपको पहले से दे दिया गया है। जो आपका एज होता है 18 से 33 साल का होता है, लेकिन कोविड की वजह से बीच में 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिएगा, ये आपका पोस्ट डिटेल है 18 से
33 साल जनरली आपका होता है, लेकिन इस बार आपको 18 से 36 दिया गया है सिर्फ कोविड की वजह से। यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है कि किसको किसका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्टेशन मास्टर और जब आप ट्रेन मैनेजर इन दो चीज के फॉर्म भर रहे हो तो इनके मेडिकल क्राइटेरिया को आप पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हो। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या चीजें आपकी जांच की जाएंगी। बाकियों का मेडिकल उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये दो पोस्ट आपके हैं जिसमें मेडिकल आपको अच्छा चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एज लिमिट की मैंने बात की, तो एज लिमिट में आपको पहले से 3 साल का छूट इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक, बाकी आपकी जो कैटेगरी की छूट होती है, जैसे ओबीसी को 3 साल, हर एक पोस्ट में ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, ये मिलता है। ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, ठीक है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए अलग से आपको रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप 2/1/1889 के पहले और 2/1/1889 से पहले और 1/1/2007 के बाद, इसके बीच का आपका जन्म हो। इसके अगर पहले का भी है तो आपका दिक्कत है, इसके बाद का भी है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, वैसे भी 18 से 36 साल देखा जाए तो जनरली किसी वैकेंसी में आपको इतना बड़ा एज लिमिट नहीं देखने को मिलता है। स्टेट की कुछ वैकेंसीज को आप छोड़ देंगे तो और किसी वैकेंसी में इतना बड़ा एज लिमिट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, रेलवे आपको ये मौका देता है। ठीक है, तो एज लिमिट आपकी ये रहेगी 18 से 36 साल, ये आपका लोअर लिमिट रहेगा। ठीक है, सॉरी, ये लोअर है और ये आपका यहां पर अपर लिमिट रहेगा। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज को जो छूट मिलती है 3 साल और 5 साल की, वो आपको यहां पर मिलेगी। इसके बाद हम लोग आएंगे तो आपका एग्जामिनेशन फी, इसमें बता दें कि 500 रुपए का आपका फॉर्म का फीस होता है। ठीक है, 500 रुपए का फी होता है। और जब आप इसको टीयर 1 पेपर को दे देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भरने के बाद पेपर देने नहीं जाते हैं, क्योंकि जो रेलवे का पेपर होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर आपके आसपास पड़े। हो सकता है आपका सेंटर, आप पटना से फॉर्म को भर रहे हैं, आपका सेंटर बेंगलोर में पड़ जाए, आपका सेंटर पुणे पड़ जाए, मुंबई पड़ जाए, चेन्नई पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है। तो उस केस में बहुत से बच्चे पेपर को छोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर आपने टीयर 1 एग्जाम को नहीं दिया तो आपको इसमें 400 रुपए का रिफंड नहीं मिलेगा, और टीयर 1 एग्जाम देते हैं तो आपको फिर से 400 रुपए का रिफंड यहां पर मिल जाता है। तो पेमेंट भी कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए कि आप अपने आईडी से पेमेंट को करें, क्योंकि हो सकता है पेपर आपका 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो, और साइबर कैफे वगैरह से आप पेमेंट करते हैं तो उससे जो रिफंड जाएगा तो उसी अकाउंट में जाता है। ठीक है, और अगर आप फीमेल है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया फॉर्म फी देना है, और ये भी 250 का 250 आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्म फी के बारे में बता दिए। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया था, आप देखिए A2 है, A3 है, B2 C2। ठीक है, क्लर्क वगैरह के पोस्ट के लिए आपको C2 चाहिए होता है। अगर आप गुड्स गार्ड का भर रहे हैं, स्टेशन मैनेजर का भर रहे हैं, स्टेशन मास्टर का भर रहे हैं, तो उसमें आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। इसका कंप्लीट डिटेल में अलग से बता दूंगा क्या चीजें होती हैं, उसको देख के ही आपको फॉर्म को भरना है। अच्छा, एग्जाम कैसे होता है, तो अगर आपने कभी भी रेलवे के एग्जाम को दिया होगा या फिर बहुत दिन से इसकी चर्चाएं चल रही हैं, तो इसमें 2 लेवल के एग्जाम होंगे। ठीक है, 2 आपके एग्जाम होंगे, एक सीबीटी 1 होता है और एक सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में क्या होता है, सीबीटी 1 में जैसे आपका क्या होगा, वो आपको एक मेरिट लगेगी, उसके ऊपर जो भी बच्चे होंगे वो सीबीटी 2 को देते हैं, और जो आपकी मेरिट बनती है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है, ये सीबीटी 2 के बेस पे होता है। सीबीटी 1 तो बस ऐसा है कि बहुत ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं, अब इसमें से बच्चों को छांटा जाए। ठीक है, तो सीबीटी 1 बस एक छांटने का तरीका है। ठीक, सीबीटी 1 में जो होता है ना, यहां पर 15 गुने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। 15 गुना किसका, जैसे आपने देखा कि सर 8000 वैकेंसी आई है, तो क्या 1,20,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे? बिल्कुल 1,20,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। लेकिन आप जब फॉर्म को भरेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आप अपने जोन का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। किस जोन से आप फॉर्म को भर रहे हैं, ये आपको एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल और ऐप पर ये मिल जाएगा पीडीएफ, जिसमें नीचे जोन आपको दे रखा है। ठीक है, उस जोन में कितनी वैकेंसी है, अगर आप किसी पोस्ट को भर रहे हैं और मान लीजिए आपके जोन में सिर्फ उस पे 5 वैकेंसी है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 10 वैकेंसी है, ठीक, तो सिर्फ वहां से 150 बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक, तो कभी भी जोन को सेलेक्ट करते हैं ना, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के उसको करिएगा। भले आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन का समय ले लीजिए, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर 15 गुना तो लिखा रहता है, वो पूरे वैकेंसी
वैकेंसी का 15 गुना लेते तो हैं, लेकिन आप जिस जोन से सेलेक्ट करेंगे ना, उस जोन में सिर्फ, जैसे अगर मान लीजिए आप मैं कुछ वैकेंसीज देख रहा था गोरखपुर जोन में, तो वहां पर 4 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, कहीं 6 वैकेंसी है, तो 15 छके 90, यानी 90 बच्चे स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके बाद टीयर 2 एग्जाम होगा, सीबीटी 2 कहते हैं यहाँ पर। इसमें 8 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। जैसे अगर 10 पोस्ट है तो 80 बच्चे टीयर 2 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि इसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होगा सिर्फ स्टेशन मास्टर का होगा, क्योंकि सिर्फ स्टेशन मास्टर का जो जॉब होता है वो काफी चैलेंजिंग होता है। ठीक है। तो यहां पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका स्टेशन मास्टर के लिए कराया जाता है। बाकी पोस्ट जो है आपके जो क्लर्क वाले पोस्ट है, इसमें आपका एक स्किल टेस्ट कराया जाएगा, टाइपिंग आपका यहां पर कराया जाता है। ठीक है। आपका टाइपिंग टेस्ट होगा अगर आप स्किल वाले में है। टाइपिंग भी आपका रेलवे की टाइपिंग थोड़ी सी टफ होती है कंपैरिजन टू एसएससी। एसएससी की टाइपिंग बहुत आसान होती है, रेलवे में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो भी आप कम से कम 1.5 से 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइपिंग को आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। और इसमें 2 चीजें हैं, एक गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें आपका बस 2 पेपर होगा, उसके बाद आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और आगे आते हैं, अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 लेवल में एग्जाम होगा। एक होगा आपका सीबीटी 1। अच्छा, सीबीटी 1 में क्या होगा मैं बता दूं, तो ये 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है। सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है 90 मिनट का होता है। और इसमें आएंगे क्या, तो 40 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस के, जीएस का पोर्शन ज्यादा होता है, मैथ्स 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और कुल मिला के 100 नंबर भी यहां पर हो जाएंगे। ठीक। इसमें इंग्लिश आपकी नहीं आती है और एडवांस मैथ पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर आप बच्चे कांस्टेबल एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, जैसे आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया होगा, आप बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, आपको एडवांस मैथ यहां पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा, एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी जीएस आपका सेम रहेगा, मैथ्स आपका एडवांस मैथ बस पढ़ना है, रीजनिंग आपका सेम रहता है जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा, यहां पर जो निगेटिव मार्किंग होती है ना, 1/3 की होती है, यानी अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो एक सही क्वेश्चन भी यहां पर आपका कट जाएगा। ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो एक क्वेश्चन आपका सही भी होगा तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। और जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 होता है, और सीबीटी 2 में आपका 90 नंबर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के, और 35 क्वेश्चन आपके यहां पर रीजनिंग के हो जाएंगे। समय आपका 90 का 90 रहा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 120 हो गई, यानी ये पेपर अब आपका 120 नंबर का हो चुका है। और इसी पेपर के आधार पे आपका यहां पर मेरिट भी बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें जितने ज्यादा नंबर आएंगे, जितना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा। दोनों के सिलेबस में अंतर नहीं है। अगर आप बात करेंगे, जैसे सिलेबस जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किए हैं तो सीबीटी होगा, और मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो आपका होता है, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। हिंदी की अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपका एक डिटेल मैंने एक डिटेल आपको सारा का सारा नोटिस में मिल जाएगा। ठीक है। कि ये आपके 2 पोस्ट हैं जो कि लेवल 6 के हैं। लेवल 6 का मतलब इसकी सैलरी आपकी ज्यादा होगी। लेवल 5 से कम आपको यहां पर 15,000 रुपए की सैलरी का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ पोस्ट आपके लेवल 5 के हैं। अच्छा, किसमें टाइपिंग चाहिए होता है यहां पर दिखाया गया है, और किसमें सीबीटी चाहिए होता है। आप देखेंगे तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर, आपको दोनों 2 पोस्ट दिख रहे हैं जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है। इन दोनों में आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, और आपको स्टेशन मास्टर में सीबीटी एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी दोनों आपके बस 2 पेपर देने हैं, और पेपर के बाद आपका मेरिट के हिसाब से वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो जैसे आपको मैंने बताया सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आपका पूछेगा। ठीक है। सिलेबस में आप जो भी चीजें पढ़ लीजिए कि सिलेबस सीबीटी 1 का ये है और सीबीटी 2 का ये है। ठीक है। इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सिलेबस में आपको थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड होती हुई दिखेंगी, लेकिन जब पेपर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो उसमें आपका जो सीबीटी 1 में आता है आप समझ लीजिए वैसे
वैसी ही चीजें आपकी सीबीटी 2 में भी आएंगी। यानी अगर आपने सीबीटी 1 की तैयारी अच्छे से की है, उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो सीबीटी 2 में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बनने का चांस रहेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा फॉर्म को भरेगा एक बार वीडियो देख लेगा कि फॉर्म कैसे भरना है, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है, जोन कैसे सेलेक्ट करना है, किस आधार पर सेलेक्ट करना है, अपने मन से कोई भी जोन नहीं सेलेक्ट करेंगे। क्यों मैं बता रहा हूं जोन नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से जोन ऐसे हैं जिसमें बहुत कम वैकेंसी आपकी आई हुई है। ठीक है, कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें बहुत कम वैकेंसी आई हुई है। जैसे सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं आपके, जैसे मान लीजिए पटना का कोई बच्चा है तैयारी कर रहा है, पटना में आप टोटल पोस्ट देखेंगे 111 पोस्ट ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 111 पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे ही आप गोरखपुर जोन के हैं, 122-23 पोस्ट वहां पे है। मुजफ्फरपुर के हैं, 12 से 13 पोस्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जोन के हिसाब से आपको, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है तो जोन के हिसाब से भर दीजिए, क्योंकि आपको फिर से वहां पर सिलेक्शन हो ना हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए, पहली बार तैयारी को कर रहे हैं, तो उसमें तो सबसे प्रायोरिटी होता है कहीं भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत स्मार्ट तरीके से जोन को आपको वहां पे चूज करना होगा। ये सारी डिटेल मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्लासेस की बात करूं तो यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पे आपके डेली क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका सुबह 10 बजे एक जीएस की क्लास चलती है, 12 बजे आपकी मैथ्स की क्लास, 3 बजे साइंस की क्लास, जो कि आपको मैं बता दूं 12 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। ठीक है, आपको वीरेंद्र सर पढ़ाते हैं, 3 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है, शाम को 6 बजे आपकी जीएस चलती है, और रात को 8 बजे आपको अजय सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो इस क्लासों से जुड़िए, आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगा। साथ में अगर बैच की बात करें तो बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर एक तेजस बैच स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस आपकी होंगी, बेहतरीन ढंग से हर चीज आपको तैयार कराएंगे, और ये आपके एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल और ऐप पर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं और आपकी साथ में ऐप की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी सारी डिटेल आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। ठीक, तो सारे बच्चे तैयार रहिए, बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं, और आपके जो आरपीएफ वगैरह है, आरपीएफ के फॉर्म आए हुए थे, एएलपी के फॉर्म आए थे, इनके भी पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो उसका भी डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी में एक वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट वालों बच्चों की तो आ चुकी है, अब 12th वाले बच्चों की भी 3500 के करीब आपकी वैकेंसी आनी है, वो भी आपकी बहुत जल्द आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, बहुत जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मेरी सुबह में 8 बजे मैथ्स की भी क्लास चलती है, उस क्लास से भी जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा इन एनटीपीसी एग्जाम्स में। ठीक है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे 8 बजे मैथ्स की क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।